हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआरआई कोटा के बारे में। ओके, सो एनआरआई कोटा को हम इस वीडियो में डिटेल में जो है तो समझने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे एनआरआई कोटा में कितने टोटल सीट्स होते हैं, और एनआरआई कोटा का कट ऑफ कितना होता है, और एनआरआई कोटा का फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, और एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन लेने की प्रोसेस क्या होती है। सो जितने भी कैंडिडेट महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको भी बीवीएससी में एडमिशन लेना है। ठीक है, सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एनआरआई कोटा, आपको पता है कि एनआरआई कोटा की जो सीट होती है वो स्पेशल राउंड में जो है तो फिल की जाती है। और एनआरआई कोटा की जो सीट होती है, एक्चुअली ये जो सीट होती है ये एनआरआई, एफएन और पीआईओ इन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती है। अब जब इन कैंडिडेट जो भी एनआरआई, एफएन और पीआईओ कैंडिडेट जो भी उसको बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स, सो उनके जो सीट्स होते हैं वो वैकेंट रह जाते हैं। सो वो जो सीट होते हैं वो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए जो तो सरेंडर कर दिए जाते हैं, या महाराष्ट्र स्टेट के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। सो आप एनआरआई, एफएन और पीआईओ के जो सीट्स होते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हो। और इसमें इन सीट में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग होता है आपकी नॉर्मल काउंसलिंग के मुकाबले में। सो वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ वो प्रोसेस क्या होता है। और यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये है लास्ट ईयर की एनआरआई की अलॉटमेंट लिस्ट। सो कितने स्कोर पे बच्चों को एडमिशन मिला था वो भी हम इस वीडियो में चेक करेंगे। सो आपको डिटेल में मैं नेक्स्ट पेज पे इस अलॉटमेंट लिस्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। सो अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको एनआरआई की जो सीट्स होती हैं वो स्पेशल राउंड के अंदर ही जो है तो लेने को मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट ईयर की जो एनआरआई कोटा की जो अलॉटमेंट लिस्ट थी, किस मार्क्स पर जो है तो कैंडिडेट्स को एडमिशन मिला था। सो सबसे पहला अगर एप्लीकेंट हम यहाँ पे देखें, सो आप देख सकते हैं उसके नीट के मार्क्स से 406, फीमेल कैंडिडेट को 406 पे मुंबई वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन मिला था। आप स्कोर देख सकते हैं, ये जो है तो थोड़ा कम स्कोर पे भी एडमिशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। इसका मतलब आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो एनआरआई कोटा की जो सीट्स थे उसका कट ऑफ जो है तो एज कंपेरेटिवली अदर जो कैंडिडेट जो काउंसलिंग होती है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम जो है तो इसका कट ऑफ होता है। नेक्स्ट कैंडिडेट हम देखते हैं, देखो इसके भी जो स्कोर आप देख सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट 404, और इसको भी जो है तो मुंबई वेटरनरी कॉलेज जो है तो अलॉट हुआ था। थर्ड कैंडिडेट हम देखते हैं, देखो इसके तो 170 ही मार्क्स है और इसको मुंबई वेटरनरी कॉलेज जो है तो अलॉट हुआ था। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ये भी एक फीमेल कैंडिडेट है, 109 मार्क्स पे इसको जो है तो मुंबई वेटरनरी कॉलेज अलॉट हुआ था। और आप देख सकते हैं फिफ्थ कैंडिडेट जो है तो ये देख सकते हैं 97 मार्क्स, ठीक है, ओनली 97 मार्क्स पे भी इसको मुंबई वेटरनरी कॉलेज अलॉट हुआ था। सो इतने कम स्कोर पे भी जो है तो एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन होता है, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है इस वीडियो में डिटेल में हम उसके रिगार्डिंग जो है तो बात करने वाले हैं। सो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जो है तो अलग से रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है, तो वो उसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं डेट्स एंड शेड्यूल के बारे में। सो अभी जो वेबसाइट पे अगर आप नोटिस वाले सेक्शन में या फिर जो डेट एंड शेड्यूल वाला सेक्शन है उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको अभी कोई डेट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ये डेट आपको राउंड 3 यानी आपका जब मिक्स राउंड खत्म हो जाता है, राउंड 3 यानी जब आपका मिक्स राउंड की जो काउंसलिंग है वो खत्म हो जाती है, तब उसके बाद आपको वेबसाइट पे जो है तो ये डेट्स वगैरह कन्वे कर दिया जाता है। तो आपको जो है तो राउंड 3 के बाद ही ये डेट वगैरह देखने को मिलेंगी, और वेबसाइट पे आपको जाने के बाद ये डेट्स को चेक करना है, और उसके रिगार्डिंग भी मैं जो है तो आपको अपडेट दे दूंगा जब आप ये डेट वगैरह रिलीज हो जाएंगे। सो जो एनआरआई कोटा की जो सीट्स होते हैं ये पैरेलल चलते हैं स्पेशल राउंड के साथ। जैसे कि आपको पता है स्पेशल राउंड में जो वैकेंट सीट होते हैं उनका फिलिंग जो है तो होता है। जितने भी वीसीआई और जो अदर स्टेट के वैकेंट सीट्स होते हैं वो स्पेशल राउंड में महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट को सरेंडर कर दिए जाते हैं, और महाराष्ट्र स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो उसी के साथ यानी स्पेशल राउंड के पैरेलल में ही आपकी एनआरआई की काउंसलिंग भी चलती है। सेपरेट टैब आपको दे दिया जाता है चॉइस फिलिंग के लिए और अलॉटमेंट लिस्ट के लिए। आपने जैसे कि पिछले इसमें स्लाइड में देखा था, आपकी जो तो सेपरेट अलॉटमेंट लिस्ट जनरेट की जाती है, साथ ही में आपको एक सेपरेट टैब दिया जाता है चॉइस फिलिंग करने के लिए और अपनी अलॉटमेंट लिस्ट देखने के लिए। ठीक है, और अप्रॉक्स जो है तो 10 एनआरआई के सीट्स होते हैं। ठीक है, यानी एनआरआई के जो कैंडिडेट्स होते हैं रिजर्वेशन एनआरआई के लिए वो अप्रॉक्स 10 सीट्स का होता है। और अगर जितने भी एनआरआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो सीट्स है वो मैक्सिमम सीट वैकेंट ही रहते हैं, यानी वो जो एनआरआई के कैंडिडेट्स है वो सीट में पार्टिसिपेशन नहीं करते, वो लेते नहीं है उसको। क्योंकि वो वेरियस रीज़न हो सकते हैं उसके पीछे कि जो एनआरआई के कैंडिडेट्स है उनका कट ऑफ वगैरह क्लियर नहीं होता है, इस वजह से भी उनको जो है तो सीट मिलती नहीं है या फिर वो नहीं लेते हैं। तो मैक्सिमम जो सीट होती है वो वैकेंट हो जाती है, और वो जो बेनिफिट होता है वो वैकेंट सीट का वो महाराष्ट्र स्टेट के जो कैंडिडेट है वो ले सकते हैं उसमें एडमिशन लेने के बाद। सो नियरली आपने देख लिया यहाँ पे 8 सीट और मोर देन 8 सीट जो है तो वैकेंट रहते हैं। अब हम देखते हैं, उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
अब हम देखते हैं उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको कैसे करना होता है। सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए जब आपका राउंड 3 यानी आपका जो मिक्स राउंड होता है स्टेट प्लस रीजन का, वो खत्म होने के बाद आपके जो डेट्स है वो वेबसाइट पे आपको बता दिए जाते हैं स्पेशल राउंड के लिए। सो जिन भी कैंडिडेट को एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन लेना होता है तो वहाँ पे आपको एक वैकेंसी चार्ट जनरेट करके दे दिया जाता है कि एनआरआई कोटा में कितने सीट वैकेंट है। सो उसको रजिस्टर आपको जो है तो अलग से करना पड़ता है। आपको ऑनलाइन 5000 रुपीज़ ऑनलाइन पे करना होता है और उस जो काउंसलिंग होती है एनआरआई की उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। जो ये 5000 रुपीज़ आप ऑनलाइन पे करते हो ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, यानी एक बार आपने जो ये फीस पे की तब आपको इसका कोई भी रिफंड नहीं मिलता है, ठीक है, अगर आपका एडमिशन होता है या फिर नहीं होता है। सो आप ये सोच समझ के जो तो 5000 रुपीज़ डाल सकते हैं और इसका कट ऑफ ऑलरेडी कम ही होता है जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था। सो आप एक यहाँ पे जिनको भी BVSC में एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं। सेकेंड, उसके बाद क्या होता है 5000 रुपीज़ आप पे करने के बाद जो है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है और आप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे आपकी जो नॉर्मल अभी तक काउंसलिंग चल रही है, जिस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, जिस भी कॉलेज में सीट वैकेंट रहती है उस तरीके से आपको जो है तो चॉइस फिलिंग करना होती है और अपने चॉइसेस को सबमिट करना होता है और उसके बाद जो है तो राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हो। उसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट जो है तो जनरेट होती है। एनआरआई सीट जो होता है वो भी मेरिट बेसिस पर ही जो है तो उसमें भी एडमिशन आपको मिलता है। यानी मान लो कि एनआरआई कोटा के लिए 20 स्टूडेंट ने जो है तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और जो 20 जो स्टूडेंट है और अगर मान लो कि 10 सीट वैकेंट है और मैक्सिमम स्टूडेंट के जिसके भी हाई मार्क्स होंगे उसको जो है तो इसमें एडमिशन मिल जाएगा। ये मेरिट बेसिस पे जो है तो एडमिशन होता है। सेकंड, इसमें भी आपको जो है तो प्रेफरेंस फॉर्म या फिर चॉइस फिलिंग करनी होती है और इसमें भी डॉक्यूमेंट जो है आपको जो सेम डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होते हैं जो भी महाराष्ट्र कैंडिडेट लेकर जाते हैं, यानी आपके TC, आधार कार्ड, आपके 10-12 की मार्कशीट, नीट का फॉर्म और आपका अलॉटमेंट लेटर वगैरह, आपको सारे ही डॉक्यूमेंट का जो है तो ओरिजिनल और उनके साथ जेरोक्स विथ सेल्फ अटेस्टेड हो गए, सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है जिस भी कॉलेज में आपका जो है तो अलॉटमेंट या फिर आपका अलॉटमेंट आता है, जिस भी कॉलेज में आपका नंबर लगता है उस कॉलेज में आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है और उस कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग जो है तो ज़रूर करना होता है जो भी डेट्स वगैरह आपको गिवन होती है। तो इतना आप समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या होती है एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए या फिर जो कैंडिडेट एनआरआई कोटा के थ्रू सीट लेते हैं उनके लिए फीस स्ट्रक्चर कितना होता है आप देखते हैं हम। सो एनआरआई कोटा में जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो 2 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है स्पेशल फीस और सेकंड होता है रेगुलर फीस, यानी आपको 2 तरीके से फीस जो है तो यहाँ पे पे करना होता है। एक होती है स्पेशल फीस और एक होती है रेगुलर फीस। रेगुलर फीस वो होती है जो नॉर्मल कैंडिडेट्स पे करते हैं, यानी अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट के लिए आपको बताऊँ तो वो है 63,135 जो जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट पे करता है। और स्पेशल फीस उन केसेस में होती है आउट ऑफ अदर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होते हैं या फिर जो एनआरआई कैटेगरी के थ्रू या एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन जो लेते हैं उनके लिए स्पेशल फीस और रेगुलर फीस दोनों होती है। अदर स्टेट के लिए स्पेशल फीस थोड़ी कम होती है और एनआरआई कैंडिडेट के लिए स्पेशल फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। और सेकेंड बात, जो आपकी स्पेशल फीस होती है ये नॉन रिफंडेबल होती है, यानी एक बार आप स्पेशल फी पे करते हो उसके बाद आपको इसका कोई भी रिफंड नहीं मिलता। तो आपको ये भी जो है तो सोच समझ के स्पेशल फ़ी आपको देनी है एडमिशन लेने के पहले, आपको इस बारे में ज़रूर सोचना है, ठीक है। सो अगर हम फीस स्ट्रक्चर बात करें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का, सो फर्स्ट ईयर में आपको $12,000 अलॉन्ग विथ योर रेगुलर फीस यानी 63,135 इतनी फीस जो है तो पे करनी पड़ती है। और ये जो डॉलर का प्राइस जो होता है आपको ये जो है तो अभी रिसेंट जो डॉलर का प्राइस चलता है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है तो ये पे करना होता है। तो $12,000 अलॉन्ग विथ दी 63,135 इतने आपको फर्स्ट ईयर की ये फीस होती है। सेकेंड ईयर की फीस आपकी होती है $12,000 अलॉन्ग विथ 56,960 इतनी आपको सेकेंड ईयर में फ़ीस पे करना है। थर्ड ईयर में आपको जो फीस पे करनी है वो है $12,000 अलॉन्ग विथ 56,960। और फोर्थ ईयर जैसा कि आपको पता है 1.5 ईयर का होता है यानी 1.5 ईयर का होता है। सो इसमें आपको $18,000 अलॉन्ग विथ 85,260 ये फीस जो है तो पे करनी पड़ती है। तो ये था फीस स्ट्रक्चर। और अब इस वीडियो में फिर इतना ही था, आपको सारा कुछ मैंने डिटेल में जो है तो बता दिया है एनआरआई कोटा के सीट को किस तरीके से आपको लेना होता है। जितने भी एनआरआई कोटा के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी सीट वैकेंट रहती है तो वो महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट के लिए सरेंडर कर दी जाती है। तो इस तरीके से जो होता है ये प्रोसेस होता है। सो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।